नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर 2019 के चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है। उसके साथ साथ पैनल मंगा लिए गए हैं, नामों के पैनल। जिन नामों पर 29 लोकसभा सीटों में जिन नामों पर विचार चल रहा है, बीजेपी जिन नामों को लेकर मंथन कर रही है, उन नामों को लेकर हम आपके सामने उन सभी नामों का जिक्र करेंगे, उन नामों की चर्चा करेंगे कि आखिर वो नाम कौन से हैं जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है, मंथन कर रही। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं कि 29 लोकसभा सीटों में वो कौन से प्रमुख नाम हैं। संभावित उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर से वर्तमान सांसद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का नाम है, इनका चुनाव लड़ना तय है। इंदौर से सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर हैं। सुमित्रा ताई का नाम लगभग फाइनल है। इंदौर लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव मैदान में फिर से उतारा जाएगा। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा है। टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक के नाम की चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि इनका टिकट भी फाइनल है। भोपाल से 3 नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन वर्तमान सांसद आलोक संजर का दावा मजबूत है। आलोक संजर, आलोक शर्मा और ध्रुव नारायण सिंह के नाम पर पैनल तैयार हुआ है। ग्वालियर से माया सिंह, अनूप मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम की चर्चा है। नरेंद्र सिंह तोमर वहां से सांसद हैं और इस बार भी उनके नाम की चर्चा है, लेकिन साथ ही अनूप मिश्रा के क्षेत्र बदलने की स्थिति में ग्वालियर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। माया सिंह पूर्व मंत्री हैं। मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर का नाम रखा गया है। बीडी शर्मा का नाम है, संगठन मंत्री बीडी शर्मा का नाम है। अनूप मिश्रा के नाम पर भी मुरैना में सहमति बन सकती है। तो ये 3 नाम मुरैना सीट से। भिंड से अशोक अर्गल, संध्या राय और लाल सिंह आर्य का नाम है। गुना से प्रभात झा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हरि सिंह यादव और जयभान सिंह पवैया। जयभान सिंह पवैया पूर्व में विधायक थे और मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं। बालाघाट से लता एलकर, मौसम बिसेन और नीता पटेरिया का नाम पैनल में शामिल किया गया है। छिंदवाड़ा सीट को लेकर अभी तक बीजेपी ने स्थिति साफ नहीं की है। यहां किसी बड़े चेहरे की तलाश की जा रही है। मंडला में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते संपतिया उइके राज्यसभा सांसद हैं और ज्योति ओम प्रकाश धुर्वे का नाम सामने आया है। मंडला से 3 नाम जिनका पैनल तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया है। शहडोल से रामलाल रौतेले और ज्ञान सिंह का नाम पैनल में है। रामलाल रौतेले पूर्व विधायक हैं, जबकि ज्ञान सिंह वर्तमान सांसद हैं। अब बात करते हैं सीधी संसदीय सीट की। सीधी संसदीय सीट में 3 नामों का पैनल है, जिसमें रीति पाठक वर्तमान सांसद और गोविंद मिश्रा पूर्व सांसद, साथ में जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा का नाम भी पैनल में शामिल किया गया है। सतना सीट में भी 2 नामों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें गणेश सिंह और पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी का नाम है, लेकिन इसमें पुख्ता तौर पे ये कहा जा सकता है कि गणेश सिंह के नाम पर आला कमान सहमत है और उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। विंध्य क्षेत्र की रीवा सीट, रीवा संसदीय सीट पर वर्तमान में सांसद जनार्दन मिश्र हैं, लेकिन इस बार सर्वे के आधार पर जो नाम ऊपर पहुंचे हैं उसमें गौरव तिवारी का नाम शामिल है। गौरव तिवारी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं। इस दृष्टिकोण से शीर्ष नेतृत्व के पास 2 नाम पहुंचे हैं, जिसमें गौरव तिवारी के नाम पर भी सहमति बन सकती है। अब बात करते हैं उज्जैन सीट की। उज्जैन सीट में वर्तमान सांसद चिंतामणि मालवीय हैं, लेकिन उनके साथ में एक नाम और पैनल में पहुंचा है, सत्यनारायण जटिया का। पूर्व सांसद हैं सत्यनारायण जटिया। ऐसे में चिंतामणि मालवीय के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। पैनल में 2 नाम है और 2 में से किसी एक नाम पर आला कमान को सहमति देनी है। अगले संसदीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, देवास, जहां से रेखा रत्नाकर और सुरेंद्र वर्मा का नाम पैनल में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं दमोह संसदीय सीट की, जहां प्रहलाद पटेल वर्तमान में सांसद हैं। इसके अलावा यहां पे एक नाम और शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंचा है, वो है अभिषेक भार्गव का। अभिषेक भार्गव मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे हैं। सागर संसदीय सीट में 3 नामों का पैनल तैयार है, जिसमें लक्ष्मी नारायण यादव, जयंत मलैया और रजनीश अग्रवाल का नाम शामिल है। लक्ष्मी नारायण यादव वर्तमान में सांसद हैं, उम्रदराज नेता हैं। ऐसी स्थिति में जयंत मलैया या रजनीश अग्रवाल के नाम पर भी सहमति बन सकती है। अब बात करते हैं राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की। यहाँ से रोडमल नागर, रघुनंदन शर्मा और मोहन शर्मा का नाम है। खरगोन संसदीय सीट से अंतर सिंह आर्य और सुभाष पटेल के नाम का पैनल तैयार किया गया है। मंदसौर सीट से बंसीलाल गुर्जर और सुधीर गुप्ता का नाम है। खजुराहो संसदीय सीट से कुसुम मेहदिले,
संजय नगाइच और ललिता यादव का नाम पैनल में शामिल किया गया है। कुसुम मेहदले पूर्व मंत्री रही हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में इनका टिकट काट दिया गया था। होशंगाबाद सीट से प्रहलाद पटेल और राव उदय प्रताप सिंह का नाम पैनल में शामिल किया गया है। रतलाम सीट से निर्मला भूरिया या फिर संघ की पसंद का कोई उम्मीदवार इस सीट पे उतारा जा सकता है। धार से छतर सिंह दरबार, मालती पटेल और मुकाम सिंह का नाम पैनल में रखा गया है। खंडवा से नंद कुमार चौहान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में सांसद नंद कुमार चौहान और अर्चना चिटनिस का नाम शामिल किया गया है। अर्चना चिटनिस विधानसभा चुनाव हार गई थी। इन्होंने भितरघात का आरोप लगाया था और अब लोकसभा सीट पर सक्रिय रूप से घूम रही हैं। बैतूल से डीडी उइके और गंगाबाई उइके का नाम प्रमुखता से पैनल में शामिल किया गया है। इनमें से किसी एक नाम पर सहमति बन सकती है। तो ये थी मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के नामों का पैनल। बीजेपी इन्हीं नामों पर विचार कर रही है और भविष्य में इन्हीं नामों में से एक एक नाम 29 लोकसभा सीटों में उतार कर तैयारियों के साथ लोकसभा 2019 के रण में छोड़ देगा। और उनकी कोशिश होगी कि इस बार 2014 के प्रदर्शन को दोहराया जाए। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 2008 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस की सरकार बनी है। ऐसी परिस्थिति में कई बार स्थितियां पहले जैसी नहीं रहेंगी। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 का प्रदर्शन दोहरा पाती है या कांग्रेस अपनी सीटों में इजाफा कर पाती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।